जिस तरह से तड़प कर अंकिता सिंह की मृत्यु हुई है, उसको देखते हुए हर आंख जो है वो नम है। लेकिन क्या वाकई में अंकिता सिंह ने जो मृत्यु के पहले जो बयान दिए हैं वो ज़मीनी हकीकत से मिलते हैं? आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे खुलासे मैं आपको करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, जो शायद आपको अंदर से हिला देगा और आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। क्या वाकई में अंकिता सिंह शाहरुख के पेट्रोल डालने पर जली है? क्या इसमें कोई और मामला है? जिस तरह से अंकिता सिंह की कहानी को हिंदू मुसलमान एंगल दिया जा रहा है, लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, मैं शुक्र मनाना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के हर उस मुसलमान को कि एक सिंगल मुसलमान इंसान शाहरुख के साथ खड़ा नहीं हुआ। सभी के सभी ने शाहरुख को फांसी देने, गोली मारने, यहाँ तक कि सर तन से जुदा करने की कवायद रिक्वेस्ट सरकार से की है। लेकिन हकीकत में जो चीज़ें निकल के आई हैं जांच में, वो मैं आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। सरकार बहुत तेज़ी के साथ इसमें काम कर रही है। पहले मैं वो बयान दिखाना चाहता हूँ जिसमें अंकिता सिंह ने क्या कहा है। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को। इस बात पे गौर करिएगा कि रात को 10 बजे हमने पापा को बताया। 10 बजे रात को आए, पापा को बोले आप कभी ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। परसों 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के शाहरुख 4 बजे आता है, खिड़की से पेट्रोल फेंक कर जलाकर भाग जाता है। खिड़की से पेट्रोल फेंक कर भाग जाता है जलाकर। इसमें अगर जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, मैं आपको उस घर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिस घर में ये वारदात हुई। ये जो आपके स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है, ये फॉरेंसिक टीम वहां पर इस समय जांच कर रही है, जिसमें ये वही खिड़की है जहां से पेट्रोल फेंका गया था। आप देख रहे होंगे जो एक इंसान हाथ में टॉर्च जलाकर निशान खोज रहा है। नॉर्मली अगर आप जानते होंगे पेट्रोल बहुत तेज़ी से फैलता है, आग फैलाता है। अगर किसी इंसान ने अगर पेट्रोल फेंका होगा तो खिड़की के जो डंडे दिख रहे हैं उस पर भी पेट्रोल गिरा होगा, सामने इंसान पर भी गिरा होगा। न केवल उस इंसान पे गिरा होगा, आसपास बहुत सारी जगहों पर वो पेट्रोल गिरा होगा। उसके बाद जब उसमें आग लगती है तो काला धुआं निकलता है, दीवारों पे काली एक स्याही सी, उसमें एक धूल सी उस पर चिपक जाती है जो कि आग की लपटों से निकलती है। दीवारों का जो रंग होता है वो बदल जाता है। लेकिन इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं दिखाती है जो इस सवाल को, अंकिता के बयान पर बड़ा प्रश्न चिन्ह निकालता है। बार बार ये बताया जा रहा था कि ये एक तरफा प्रेम की वजह से प्यार में हारे हुए आशिक ने अपनी प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया। मैं कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर इस समय दिख रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो में अंकिता सिंह और शाहरुख जिस तरह से बैठे हैं गाड़ी के अंदर कुर्सी पर, एक खुले बांध के पास गिटार लेकर जिस तरह से वो पोज दे रहे हैं, उसको ये देखकर लगता नहीं है कि ये जो मामला बताया जा रहा है ये वैसा ही हो। कहीं ना कहीं ये जो सब सवाल हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या वाकई में इस तरह से पेट्रोल डालकर शाहरुख ने अंकिता सिंह की हत्या की? क्या ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं है? बहुत सारे सवाल इस जगह पर खड़े होते हैं। मैं अंकिता सिंह के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं परिस्थितियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जिस तरह से प्रेशर देकर वीडियो बनाया गया हो या बयान दिलाए गए हों किसी कारणवश या मजबूरीवश, ये जांच का विषय है। दूसरा चीज़, जिस लड़की को जलाया जाता है, मैंने बहुत सारे केसेस, अभी मैंने बिहार के हाजीपुर में मैंने पिछले साल एक केस गुलनास का किया था। उस समय जब मैं लड़की से पूछता कि किसने आपको जलाया है, बहुत गुस्सा उसके चेहरे पर होता, एक क्रोध उसके अंदर होता, एक पीड़ा उसके अंदर होती है। लेकिन अगर आप अंकिता सिंह का बयान देखें, मैं फिर से प्ले करता हूँ, जिस तरह से वो ये कह रही है कि शाहरुख ने मुझे किया है, ऐसा किया है, वो किया है, ज़रा बयान सुनिएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंकिता के हर एक शब्द को सुनिएगा, उसकी फीलिंग्स, उसमें आप दर्द खोजने की कोशिश करिए। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसके लिए वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। चेहरे का एक्सप्रेशन देखिएगा। ये सारी चीज़ें जिस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रही है, वीडियो दे रही है, अपना बयान दर्ज कर रही है, मैं मानता हूँ वो एकदम हकीकत है। एक मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं कहता। लेकिन क्या ये बयान उससे दिलाया गया? किसी दबाव के कारण इसने ये बयान दिया? ये सबसे बड़ा सवाल संदिग्ध है। इसकी उच्च स्तरीय अगर जांच की जाए, एक डीएसपी हैं मुस्तफ़ा नाम के,
उनका तबादला केवल इसलिए कर दिया गया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर कि मुस्तफ़ा जो है शाहरुख को बचा रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें बगल कर दिया। गलती सिर्फ इतनी थी कि इनका नाम जो था डीएसपी का वो मुस्तफ़ा था। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग तरीके से दिखाई जा रही हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो ज़मीनी हकीकत है वो जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही में अंकिता सिंह को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इसके असली हत्यारों को आपके सामने लाना ज़रूरी है। हम शाहरुख को बीच चौराहे पे जलाकर उसको फांसी देकर संवैधानिक तरीके से उसको जेल भेजकर आजीवन कारावास कराकर सिर्फ शांत नहीं होना है। अंकिता आपकी भी बेटी थी, हमारी भी बेटी है, हम सब की बेटी है, बहन है। अगर उसको वाकई में न्याय दिलाना है तो असली कातिल को सामने लाना ज़रूरी है, उसकी वजह सबके सामने लाना ज़रूरी है। बहुत सारे एंगल्स इस हत्या में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफा प्यार, आपने फ़ोटो देखा। ऑनर किलिंग सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर संदिग्ध दिखता है कि जो कहानी अंकिता सिंह ने बताई कि खिड़की का जलना, पेट्रोल फेंकना, पिताजी को बताना, रात को 10 बजे पिताजी को बताया गया और 4 बजे ये घटना हुई है। मतलब आप ये जो पूरा जो सर्कल है, अगर आप इसे जोड़ेंगे, सारे बिंदुओं को अगर जोड़ेंगे तो सवाल आपके अंदर भी उठता है। और देखिए किस हद तक वहाँ के जो संगठन है जो नफरत बांट रहे हैं वो बार बार अंकिता सिंह के मुंह से ये शब्द निकालना चाहते हैं कि मुसलमान बाहुल्य इलाके में अगर आप हिंदू बनकर रहते हैं तो आपको इसी तरह से जलाया जाएगा। सुनिए अंकिता सिंह का वो बयान जिसमें इंटरव्यू लेने वाला इंसान बार बार मुसलमान और मुस्लिम पर फोकस कर रहा है। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो पौधा। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो पौधा। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो एक सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हम भी अंकिता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हमारा संविधान इसलिए बनाया गया है, उसमें महिलाओं को इसलिए प्राथमिकता दी गई है कि उनके साथ गलत ना हो। मैं झारखंड सरकार और माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। इसके असली आरोपी, भले वो शाहरुख क्यों ना हो, उसको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि आगे इस तरह से कोई घटना करते समय उसके आरोपियों के हाथ कांपे।